अभी जो इतना बड़ा घोटाला कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जिसमें 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 जो है वो 80 से 82 गड्ढे हो गए हैं, इस भ्रष्टाचार के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है कि ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा था भाई। आपने कहा कि अमेरिका जैसी सड़क बनाएंगे, न मलूक नागर के मुंह में कोई जबान निकल रही है, न आरपी सिंह के जबान निकल रही है। मेरे में तो जवाब मैं मलूक नागर जी से इसका जवाब लूंगी। और जितना आप पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बना है, पूरी बात सुन लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, उसमें 120 गड्ढे बने हुए हैं, कोई नहीं जा रहा है। अब लखनऊ और कानपुर का टैक्स, टोल टैक्स लेना बंद कर दिया क्योंकि उस पर आदमी जा ही नहीं रहा है। सवाल इस बात का है कि जब पश्चिम बंगाल में जो आदमी को प्रधानमंत्री ने कहा हो कि रुपया लाओ, 2 लाख 3 लाख लाओ, पॉकेट में डाल लेते हैं, उसी को मुख्यमंत्री बना दिया आपने। तो सवाल कहां भ्रष्टाचार का नहीं आ रहा है? सारे भ्रष्टाचार आ रहे हैं आपके सामने, और भ्रष्टाचारी ये सरकार है, और भ्रष्टाचार के मामले में शून्य है, बोलती नहीं है, जवाब नहीं दे पाती है। अब यही भ्रष्टाचार जो है लखनऊ कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले मलूक नागर जी जरा बता दें कि इस पे जो भारतीय जनता पार्टी का एमपी है उसके भाई ने ठेका लिया था, क्या उसको गिरफ्तार करेंगे? क्या उस पर एफआईआर होगी? सिर्फ विपक्ष के नेताओं के पीछे क्यों जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं? जी, पहले तो मैं, जो हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता हैं भारती जी, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और बढ़िया वकील हैं, इन्होंने जो कहा टेंडर के बारे में आपके पास कि मैं इनको कह रहा हूं, सड़क घोटाले की जवाब नहीं आपके पास, कानूनी प्रक्रिया में अगर टेंडर में कोई गलती थी, सड़क घोटाला तो क्या कहीं कोर्ट में कोई चैलेंज करा इन्होंने? समस्या है जिस पे जवाब नहीं दे पाता है। उस पे भी आएंगे। अरे दोनों लोग नहीं जवाब दे पा रहे, दोनों लोग शून्य में चले गए। आएंगे खान साहब, मैं मैडम को रोकना। मलूक नागर जी, पहले आप इसी पर जवाब दे दीजिए। पहले आप खान साहब की बातों पर ही जवाब दे दीजिए। पहले आप खान साहब की बातों का जवाब दीजिए, पहले आप इसी पर आंसर कर दीजिए। हम इस चीज के पक्षधर हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का एमपी हो, चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए हो, चाहे किसी भी पार्टी का मिनिस्टर हो, अगर वो देश के संविधान के अनुसार गलत काम करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके पक्षधर हैं। ये जवाब हो गया। अब पहली बात को आने दो, बढ़िया वकील से बढ़िया वकील बात कर रहा है, ये समझो। नहीं जवाब हुआ, जो संविधान उनका सवाल अलग है। एमएच खान साहब का मैं सवाल, मलूक नागर जी, मैं आपको पहले सवाल समझा देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो एक्सप्रेसवे बने वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, टेंडर जिनको दिया गया उन पर क्या एक्शन हुआ है? उनका सवाल ये है, एक्शन क्या हुआ ये बताइए आप। प्रिया जी, इन्होंने अगर जहां की ये बात कह रहे हैं, अगर वो बात सच है झूठ है, ये डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है। अगर सच है, फोटो खींच के कंप्लेंट करनी चाहिए, कंप्लेंट पर कार्रवाई होगी। पर ये अगर टेलीविजन में बैठ के झूठ बोलेंगे और कुछ भी बोल देंगे और उनका जवाब आएगा, और जवाब पे कूद पड़ेंगे और बीच में कूद करके बेतुकी बात करेंगे और ऐसी बात करेंगे कि जिस तरह अनपढ़ लोग बात करते हैं। सड़कों पे गड्ढे की बात है, वो झूठ तो कहीं से नहीं है। मलूक नागर जी, वो झूठ कहीं से नहीं है। चलिए सोमनाथ भारती जी का भी जवाब दीजिए, इसके बाद आरपी सिंह। बिल्कुल कंप्लेंट सुनो, ये देखिए, ये बारिशों में जो तारकोल लगता है, जो रोडी लगती है, पानी उस पर ज्यादा पड़ेगा तो गड्ढे होंगे। देश जब से बना अब तक गड्ढे होंगे, रिपेयर भी होंगे। अगर भ्रष्टाचार करा, कंप्लेंट करिए, जांच होगी, जांच पे कार्रवाई की जाएगी। सत्ता में आने के बाद ठीक है, क्या कभी भी ईडी या सीबीआई ने किसी बीजेपी नेता के खिलाफ कोई केस किया हो या अरेस्ट किया हो? अगर कोई उदाहरण बता दीजिए देश को कि भाजपा में कोई भी करप्ट नहीं है क्या? मैं जानना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, इतने सारे करप्ट लोग आपने आइडेंटिफाई किए थे और पार्टियों में, वो सारे जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो वो केस ड्रॉप कैसे हो गया? क्या शुभेंदु अधिकारी हो जिनको आपने सीएम बना दिया पश्चिम बंगाल का, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो जिनको बना दिया आपने असम का, चाहे माननीय स्वर्गीय अजीत पवार साहब हो, ऐसे कई हमने उदाहरण पेश कर रखे हैं, दे रखे हैं आपको, कई बार चैनलों के माध्यम से पहुंचाया है कि इन सारों पर जिन पर करोड़ों खरबों का करप्शन का इल्जाम लगाया था, जेल भेजने की बात कर रहे थे, ईडी सीबीआई केस चल रहा था, जैसे वो आपके पार्टी में आए तो केस खत्म।
तो ये जो दोहरा मापदंड है आपका ईडी सीबीआई यूज करने का, देश देख पा रहा है, देश देख रहा है, और देश अपने तरीके से इसको इस पे आपसे जवाब मांगेगा। पिछले चुनाव में 240 लेकर के आप आए, आपको मैंडेट जनता ने नहीं दिया। इस बार आपका जो हाल जनता करेगी वो आप देखिएगा। इस प्रकार का मिसयूज करते रहिए एजेंसियों को, डेमोक्रेसी को लज्जित करते रहिए, और चुनाव को अफेक्ट करने के लिए इस प्रकार का दुरुपयोग करें एजेंसियों का, जनता देख रही है। आरपी सिंह जी, भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, एजेंसियों का सिर्फ दुरुपयोग करके चुनाव जीतना है सारे, ये आरोप है। काउंटर आरपी सिंह जी मुझे बोलने दो, आरपी सिंह जी मुझे बोलने दो प्लीज, लेट मी काउंटर। प्रिया सर दोनों 10-10 सेकंड 10-10 सेकंड में दोनों को दे पाऊंगी। देखिए हाँ प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया जी, हमारे साथी भारती जी ने स्पेसिफिकली अजीत पवार जी का नाम लिया, अजीत पवार जी का नाम लिया। या इनको रोको ना प्लीज। आप बोलिए बोलिए मलूक नागर जी, बोलिए, इसके बाद आप बारे में स्पष्ट कर दूं, आज इस दुनिया में वो नहीं है। हाँ, ये आज अजीत पवार जी इस दुनिया में नहीं है, और हमारे साथी भारती जी ने जो उन पर आरोप लगा के नाम लिया, तो मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जब सरकार शरद पवार पार्टी की और उद्धव ठाकरे साहब की मिली हुई चल रही थी, तो एसीबी में उन पे करप्शन का केस था, और एसीबी का चीफ परमवीर सिंह थे, और शरद पवार की पार्टी और उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी की सरकार मिली चल रही थी, यानी कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी थी। अजीत पवार साहब को जब क्लीन चिट दी थी परमवीर सिंह, आईपीएस ऑफिसर जो बाद में पुलिस कमिश्नर मुंबई भी रहे, वो एसीबी के चीफ थे, तो इनकी सरकार ने क्लीन चिट दी। यही आरोप लगा रहे हैं, और वो लंबी लिस्ट है, कितने एनडीए के लोग वो केस चले, कितने लोग जेल गए, उसमें एमएच खान साहब आऊंगे, आरपी सिंह जी, मलूक नागर जी, अब आरपी सिंह जी भी जवाब दीजिए। जवाब इसका दीजिए। ठीक है।